बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, आज का टॉपिक जो है, कल जो हम लोगों ने शिवजी साहिब जी ने बीतक में प्रसंग आया था, तीनों सृष्टि की पहचान, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि। तो यहाँ पर प्रश्न है, टॉपिक है, जीव टल होसी आत्म। ये वाणी की चौपाई है कि जीव ही आत्म स्वरूप बन जाता है। तो जीव ही ईश्वर सृष्टि बनता है, जीव ही ब्रह्म सृष्टि बनता है और जीव ही फिर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तो ये कैसे साबित करेंगे? ये वाणी की चौपाई तो है ही है, लेकिन हम अपने अंदर कैसे देख पाते हैं इस बात को कि जीव तो है ही, लेकिन जीव ईश्वर सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म कैसे बनता है? तो इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे और अपने अपने अंदर के अनुभव, जो कि ईश्वर सृष्टि का है, ब्रह्म सृष्टि का है, जीव सृष्टि का है या किस चीज का है, इस बात को हम लोग जाहिर करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले संगीता दीदी, आपको ही बुलाना चाहूंगी। संगीता दीदी, आप आए। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी परम धाम से राजी महाराज ने अपनी आत्माओं को जो खेल देखने के लिए भेजा है वो जीव के ऊपर है। तो उसमें जीव के ऊपर ही आत्मा आई है, ब्रह्म सृष्टि है। अक्षरधाम से जो आत्मा बैठी है वो ईश्वर सृष्टि है। जीव पर तो है ही, जो रात दिन राजी महाराज को ही याद करेंगे पर एक पल भी व्यर्थ नहीं करेंगे तो उनके अंदर राज्य की बैठक भी हो जाएगी। राज्य की बैठक हो जाएगी तो ब्रह्म के समान हो जाएंगे। दीदी मेरे को इतना याद है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बड़े ही सरल ढंग से संगीता दीदी जो है अपनी बात कहकर फिर कहती है कि मुझे इतना ही आता है बस। विजया दीदी, आप आइए। प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। बहन जी, आज सुनने की इच्छा आ रही है जी। अच्छा, ठीक है। तो प्रणाम जी। विजया दीदी आज सुनना चाहेंगे। रंजना, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगी? प्रणाम जी दीदी। मैं भी अभी सुनूंगी दीदी, थोड़े पहले। अच्छा, चलिए, कौन बताएगा पहले? अपने आप से आएंगे? वर्षा जी, आप आएंगी बताने के लिए? वर्षा दीदी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। ज्यादा तो मतलब मैं भी नहीं, जैसे सुंदर साथ जी ने अभी बताया, मैं भी इतना ही पहचानती हूँ कि भाई परम धाम से जो मतलब आत्मा आई है वो जीवों के ऊपर ही बैठी है। और रहनी से ही मतलब इसका पता चलेगा। हम एक दूसरे को तो नहीं बता सकते कि भाई कौन जीव सृष्टि है कौन ब्रह्म सृष्टि, लेकिन जैसे रहनी के बारे में बताया है उसमें वाणी में भी, और हमने परमहंसों की भी रहनी देखी है, तो उसके अनुसार हम स्वयं को ही मतलब खुद पहचान सकते हैं कि हम कौन सी चाल चल रहे हैं, और हम मतलब जीव सृष्टि की रहनी में आते हैं या ईश्वरी सृष्टि के आते हैं या ब्रह्म सृष्टि की रहनी में आते हैं। हम खुद ही खुद को पहचान कर सकते हैं वाणी के माध्यम से। तो आपको मैं क्या तो लगता है, आप कौन सी स्टेज पे हैं? दीदी मैं तो अभी कुछ नहीं कह सकती। मतलब ये है कि हाँ, कोशिश कर रही हूँ उस राह पे चलने की, लेकिन अभी चल तो नहीं पा रही हूँ। अभी ब्रह्म सृष्टि की राह पे चल नहीं पा रही हूँ, लेकिन हाँ कोशिश उसी राह की है। क्योंकि वो ये ना कि सभी कोई अच्छे की कोशिश करता है, हो पाए या ना हो पाए वो तो राज्य की मेहर है, लेकिन सब कोई बनना तो अच्छा ही चाहता है। हम्म, बिल्कुल। बस दीदी मेरा तो यही वो है। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। शशि दीदी, आप आएंगे? प्रणाम दी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अंदर से तो हमें पूरा ही होता है कि हम ब्रह्म सृष्टि हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर ये दुनिया की मैल जब चढ़ जाती है, फिर हम सोच लेते हैं कि ये हमारी रहनी नहीं होनी चाहिए ऐसी। फिर क्या लगता है कि आप कौन है? नहीं, है तो हम ब्रह्म सृष्टि हैं। हाँ, लेकिन क्योंकि इस जब समय ब्रिज में भी चाल के बातें हिसाब से नहीं भी हम, उतरी। चाल के हिसाब से क्या सोचते हैं कि हम कौन सी अवस्था पे हैं?
हाँ है, रहते तो हम वक्त राज्य के ख्यालों में ही है। हम्म, हम कोई दुनियावी या माया वाले काम हमें मजबूरी में करने पड़ते हैं, लेकिन हम रहते तो ऐसे माहौल में ही हैं। हम्म, बाकी राज्य को मालूम है। हम्म। तो नरेश भाई जी, आप आइए इस बारे में कुछ बताने के लिए। जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ को मेरा कोटान कोट प्रणाम जी। अभी आपकी तबीयत कैसी है? अच्छी है दीदी, ठीक है। अच्छा, अभी क्वारंटाइन है आप? हाँ, अभी क्वारंटाइन हो गई, चलिए, घर पे ही देखिए हूँ अभी सुंदर तो। साथ जी, रहनी देखिए, आप क्वारंटाइन है फिर भी रोज बैठक में शामिल होते हैं नरेश भाई जी। और हरीश भाई जी और हंसा बहन तो जगह जगह घूमते हैं, फिर भी जो है कहीं पे भी जाते हैं वो बैठक में शामिल होते हैं। तो रैनी तो सुंदर साथ अपनी हर कोई दिखाई रहे हैं यहाँ पे, उनकी धैर्य हम सबको दिखाई दे रही है। नरेश भाई जी, आप बताएं। दीदी मेरा भाव यही है, कई सुंदर साथ अपने मन में शक लाते हैं कि हम भ्रम सृष्टि है या नहीं है। तो सुंदर साथ जी, मेरी आपसे एक विनती है कि धनी ने हमको उनके ही चरणों में बैठा के, उनके ही चरणों में बिठा के मूल मिलावे में हमको ये खेल दिखा रहे हैं। तो हम परम धाम से ये खेल देख रहे हैं। तो राज्य ने हमको ये परम धाम की बानी, हमारे लिए राज्य ने बोला है कि ये बानी हम बे संसार में किसके लिए लाया हूँ। तो राज्य ने हम हमारे लिए ही ये बानी लाए हैं और ये बानी हमको मिली है। तो हमको एक दावा तो जरूर करना है कि हम परम धाम में बैठ के ही खेल देख रहे हैं। हम परम धाम के सुंदर साथी है, परम धाम के ब्रह्मात्मा ही है। हमको शक लाना ही नहीं है, क्योंकि ये बानी हमारे लिए है, बानी हमको मिली है। नहीं मिली ऐसा नहीं है, बानी हमको मिली है। ये हमारे धनी ने हमको बानी दी है। तो हम परम धाम के ही है। हम परम धाम में बैठ के ये खेल देख रहे हैं। भले भले ही हम ये संसार के काम कर रहे हैं, संसार के काम में थोड़े मशगूल भी हो जाते हैं, सो थोड़ा बहुत हम कार्य कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम परम धाम से नहीं आए हैं। परम धाम से आए ही इसलिए संसार का काम कर रहे हैं, क्योंकि हम ये खेल देखने के लिए आए हैं। जो संसार में होते हैं वो तो संसार का काम करते रहते हैं, लेकिन हम विशिष्ट रूप से संसार का काम कर रहे हैं। हम हमारे धनी को साथ में लेके हम परम धाम का सुख भी ले रहे हैं और हम ये संसार का काम भी कर रहे हैं। लेकिन संसार का काम हम अपने धनी को साथ में लेके कर रहे हैं। जैसे कि सब संसार जो जीव अकेले जीव होते हैं, जिसको ये बानी का पता भी नहीं है, तो वो जो संसार का काम करते हैं और जिसके साथ बानी है, जो बानी को समझते हैं, धनी को समझते हैं और अपने आप को परम धाम में बैठे हुए महसूस करते हैं, वो भी संसार का काम करते हैं। लेकिन उनका तरीका अलग है, उनकी रहनी अलग है। वो संसार के जीवों का कार्य की रहनी और यहाँ जो परम धाम की जो रहनी है वो बहुत डिफरेंट है। वो आज भी दिखाई देती है दीदी। आप बारीकी से आप देखोगे तो आप भी ऑफिस में, एक ही ऑफिस में, एक ही बाजार में, एक ही माहौल में काम करने के लिए जाते हो, लेकिन इसमें भी डिफरेंट आता है। कोई दूसरा काम करता है, वही काम आप करते हो, लेकिन आपके काम में और उनके काम में डिफरेंस होता है। उनकी बातों में और आपकी बातों में डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस भी होता है। तो डिफरेंस होता है कि जो हमको राज्य महाराज ने बानी दी है, वो बानी के माध्यम से हम समझ के वो कार्य करते हैं। और जिसके पास बानी नहीं है, जिसके पास परम धाम का ज्ञान नहीं है, तो वो अपने हिसाब से वो कार्य करता है। इसीलिए ये काम डिफरेंट होता है। मेरा कहने का भाव है कि जो हम परम धाम के हैं, इसीलिए हमारे लिए बानी राज्य महाराज हमारे लिए लाए हैं और ये बानी हमको ही दिए है और किसी को नहीं दिए। ये सुख जो है वो सुख हमको देते हैं। जैसे कि ये जूम की मीटिंग है, सुबह में 6:10 से 7:30 तक जो चलती है, तो सारे संसार को वो सुख नहीं मिलता है, वो सुख हमको मिलता है। तो हमको क्यों मिलता है?
तो हम परम धाम के हैं, इसलिए हमको मिलती है। बाकी जो सारे संसार है, हमारे अड़ोस पड़ोस भी वाले भी है, उसको नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता और हमको क्यों मिलता है? तो धनी हमारे है, हमारे लिए लाए हैं, इसीलिए ही हमको देते हैं। हमारा सुख हमको दे रहे हैं राज्य महाराज, हमारा सुख हमको याद दिला रहे हैं। और सुंदर साथ जी, मेरी एक खास विनती है कि हम परम धाम में बैठ के एक खेल देख रहे हैं, तो ये कभी मत सोचो हमको राज्य महाराज ने बेशक वाणी दी है और बेशक वाणी के माध्यम से हम परम धाम में बैठ के खेल देख रहे हैं। परम धाम में है, परम धाम में थे और परम धाम में रहेंगे। यही भाव के साथ इस संसार को देखो और मौज करो, आनंद करो। यहाँ की भाषा में कहा जाए तो राज्य महाराज की ये वाणी का मंथन चिंतन करो और हमारा चित्त मूल मिलावे में ही रखो, परम धाम में रखो। बस यही मेरी एक भावना है दीदी, और यही उद्देश्य के साथ मुझे कुछ नहीं आता है ऐसा तो नहीं बोल सकता क्योंकि आपने मना किया है, फिर भी ये थोड़ा प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। कांति भाई जी आए हुए हैं आज। कांति भाई, आपको बुलाना चाहूंगी, आप इस विषय पे कुछ बोलेंगे? कांति भाई परमार जी। कांति भाई तक लग रहा है मेरी बात नहीं पहुंच पा रही है। दीदी अभी ये हॉस्पिटल में हो गए इसलिए नहीं बोल पाते। कांति भाई हॉस्पिटल में होंगे? हाँ, ये वहाँ जॉब कर रहे हैं। अच्छा, तो ठीक है। ये अभी कैमरा उनका खुला हुआ है लेकिन वो आ नहीं रहे। चलिए कोई बात नहीं। और गोविंद भाई जी आए हैं। गोविंद भाई जी आप आइए। गोविंद भाई जी, गोविंद भाई जी का भी कैमरा खुला हुआ है लेकिन वो मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। चलिए, सब सुंदर साथ को भी प्रणाम प्रणाम, चरणों में प्रणाम। प्रणाम जी। दीदी, इसके बारे में मैं तो ऐसा ही कहना चाहता हूँ कि हमने तो दावा ले ही रखा है कि हम परम धाम के ही है, परम धाम की ही आत्म है। हम परम धाम में बैठ के ये खेल देख रहे हैं। हमने मांगा और राजी ने हमें एक खेल दिया, और एक खेल में राजी ने हमें जगाने के लिए साथ साथ वो भी आए इधर, और वाणी के रूप में हमें पूरा ज्ञान परम धाम का दे दिया। हमको इतना आनंद आता है, बार बार वाणी पढ़ने में आनंद आता है। हमें वितक का ज्ञान बार बार लेने में आनंद आता है। हमें विराट का ज्ञान लिया और बार बार इसका मनन चिंतन करने में आनंद आता है। हमने चर्चनी सीख ली और इसमें तो इतना आनंद हमें मिल रहा है। और हर दिन हम चितवनी में बैठ के परम धाम का दीदार कर रहे हैं, राज्जी महाराज के दिल की अनुभूति कर रहे हैं, कर सकते हैं। सब सुंदर साथ जो इस सब बातों से जुड़े हुए हैं वो तो निश्चित ही परम धाम की ब्रह्मात्मा ही है। हमें ऐसा दावा ले रखे हैं, तो इधर इधर बैठे बैठे ही हमको परम धाम की अनुभूति हो रही है। कैसी अनहोनी के इधर करी, देखो तो सही सुंदर साथ जी। इतना आनंद जो परम धाम में हम राज्य के साथ ले रहे थे, वो हम इधर बैठ के संसार में रहते हुए भी ले सकते हैं। थोड़ी देर के लिए हमें संसार के कुछ न कुछ काम करने होते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता ही है कि ये न करना होता तो अच्छा होता। स्वतः हम राज्य का सानिध्य में ही रहे और रहते हैं, और जो आनंद हमें परम धाम की
अनुभूति का इधर मिल रहा है, तो निश्चित रूप से ही हम तो ब्रह्म सृष्टि है। और सभी सुंदर साथ को मेरा तो रिक्वेस्ट है, मेरा एक विनती है कि आप हमेशा धावा ले ही रखो, और जो भी नियामतें परम धाम की राजी महाराज ने हमें इधर ये नासूती दुनिया में दी है, उसका सतत चिंतन मनन करते रहने से इति बैठे कर जागे धाम। और राजी महाराज ने सब मनोरथ हमारा इधर पूर्ण किया, कुछ बाकी नहीं रहा, आनंद ही आनंद। ये जो परम धाम का आनंद इधर बैठे हम अनुभूति कर रहे हैं, वही हमें तो लगता है कि वही साक्षी है कि हम परम धाम के ही है, परम धाम राज्य के महाराज के चरणों में ही बैठे हैं। और अनहोनी हके इत करी कि हम जागृत भी हुए और खेल भी बनाए रखा। अरे ये तो सोचने से ही सबको ऐसा लगता होगा कि क्या किया है राज्य ने हम उनके लिए। कछु रात रखी खींच के, ऐसा भी कहा, जो पिछल साथ के लिए और पिछले साथ के लिए ये वाणी दी, इतना ज्ञान दिया। मैं तो ऐसा ही मानता हूं कि हम परम धाम के ही हैं, और ये दावा सबको लेना चाहिए। बस ऐसा ही नहीं, हमारा जो प्रयत्न रात दिन चलता है, वाणी, वितर्क, चर्चनी और विराट के पीछे जो हम रात दिन लगाते रहते हैं, बस उसमें ही तल्लीन रहे, और ये माया का खेल भी थोड़ा थोड़ा जो काम करना है वो भी साथ में करते रहे। लेकिन चित्त हमारा वाणी में और हमारी नियामतों में रहे, ऐसा ही मैं तो मानता हूँ। सब सुंदर साथ को भी ऐसा चरणों में निवेदन करता हूँ। दीदी थोड़ा कहा ऐसा आप सबको मिलना और सुंदर साथ का दर्शन करना मेरा सौभाग्य है। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जो आज का पूछने का भाव है सुंदर साथ का इस टॉपिक में, कि हमारे अंदर ही ये जीव टल होसी आत्म चौपाई कैसे घटित होती है, कहने का भाव ये है। जो ये टॉपिक इसलिए रखा गया है कि हम जाने, या इसका कोई उदाहरण दें, कैसे जाने कि जीव टल होसी आत्म होता है, हमारे अंदर होता है। हम कैसे इस चौपाई को अपने अंदर महसूस करते हैं, ये चौपाई घटित हो गई, हम कैसे इसको देख पाते हैं दृष्टा बनकर कि ये चौपाई हो गई, घटित हो गई। तो इस सुंदर साथ जी ये पूछने का भाव है यहाँ पर। डॉली दीदी को बुलाना चाहूंगी। आज डॉली दीदी आई हैं, बहुत दिनों के बाद आए डॉली दीदी आज। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। सबके चरणों में प्रणाम। मैं भी थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो सुबह उठ नहीं पा रही थी। तो अभी नरेश जी और गोविंद भाई जी ने जो कहा, मेरे ही मन की बातें ऐसा ही लगा कि राजी ने इनके मुख से कहलवा दी है। बिल्कुल बहुत सही बात। कि हमने अभी अभी जुगलदास जी की प्रेम पत्री भी पढ़ी, तो पहले दावा तो मोमिन होने का लेना ही है। तो क्योंकि और दूसरी बात कि गोविंद भाई जी ने भी कहा कि देखिए हम तो मानते हैं, क्योंकि अगर जो दुनिया के साधारण जीव हैं वो तो इस ब्रह्मवाणी को सुन भी नहीं सकते, तो राजी ने हमें इतनी जागृत बुद्ध जो दे दी है, और साथ में अब तो निज बुद्ध का भी ज्ञान हो गया, जैसे विराट का, वृत्ति का, चर्चनी का, बीतक साहब सुन रहे हैं। तो इन सब बातों से क्या महसूस करते हैं कि वाकई में हमारा दावा और मजबूत होता जा रहा है धीरे धीरे। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम ब्रह्म आत्माएं हैं ही, क्योंकि संसार के लोगों के साथ, कई लोगों के साथ मिलने का अवसर भी मिलता है, तो वो सब केवल सांसारिक व्रत, पूजा, उपासना में ही उलझे हुए प्रतीत होते हैं, और बस इतना ही सुन लेते हैं, लेकिन इतना ही जानते हैं कि सब एक ही है, सब एक को ही मानते हैं, उससे आगे चलने का प्रयास ही नहीं करते।
इससे अंतर स्पष्ट हो जाता है कि कौन जीव सृष्टि है, कौन ईश्वरीय। ईश्वरीय तत्व तो सब में भी है ही लगभग, क्योंकि धर्म में जो लगा हुआ है उसको ईश्वर पर विश्वास है, तो वो ईश्वरीय तत्व भी हो गया। लेकिन जो ब्रह्म को जानने की बात है वो सबके हृदय में उत्पन्न नहीं हो पाती है, क्योंकि जिसे कहते हैं ना कि धर्म और अध्यात्म, धार्मिक होना तो आसान है, धर्म कर्म कांड तो सब करने लग जाते हैं देखा देखी, किंतु अध्यात्म के जो गहन प्रश्न है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, यह केवल एक मेरे विचार से तो ब्रह्म आत्माओं के हृदय में ही उत्पन्न होते हैं। या क्योंकि ब्रह्म आत्माएं ही जब संसार में आते ही उनको लगता है कि अरे ये मैं कहाँ आ गई, क्योंकि उन्हें राज्य ने अंदर से एक होश दे दिया है। कहते हैं ना कि जाग देखो सुख जागनी, ये सुख सुहागिन जोग, तीन लीला चौथी घर की, चारों को या में भोग। तो इसलिए हमें तो पूर्ण विश्वास रखना ही चाहिए, ये सोचना ही नहीं चाहिए, जैसा कि अभी गोविंद भाई जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि संसार के कार्य तो करने हैं, क्योंकि हमारे साथ जीव है, जीव के ऊपर बैठकर ही हमारी आत्म ये खेल देख रही है, तो दृष्टा भाव अधिक होता जाता है, क्योंकि दिन रात हम विचार तो हमारे हृदय में राज्य के प्रति ही रहते हैं ना। बेशक हम दुनिया के काम करने पड़ते हैं, हमें मन नहीं लगता। जो होश में आ जाते हैं ना, जिनको धनी की पहचान हो जाती है, उनका संसार में मन लगना बंद हो जाता है। तो बीनू जी अभी कह रही थी ना, जीव टल होसी आत्म, यही स्थिति है जीव टल होने की, कि हाथ पांव से काम कर और चित्त धनी में राख। तो चित्त तो सब अंगनाओं का धनी में ही रहता है। सुंदर साथ जी, अभी इतना ही मैं कहना चाहूंगी कि हमें दावा लेते रहना चाहिए कि हम ब्रह्म सृष्टि हैं, क्योंकि धनी ने हमारे सामने वाणी का सागर रख दिया है, वितक का सागर रख दिया है, अब चर्चनी का विशाल सागर है, कि कहीं तो हम डूबे ही रहे ना, और उस आनंद को अनुभव करते ही रहेंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जो 10 वर्ष की सेवा में पन्ना में शामिल थे, उसमें ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि, जीव सृष्टि तीनों शामिल थे। तो जीव सृष्टि तो भले चाहे, जैसे कि सभी सुंदर साथ ने बताया कि हमें जीव सृष्टि में और ब्रह्म सृष्टि में अंतर समझ में आ जाता है, लेकिन ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि में क्या सीमा रेखा है, इसको सुंदर साथ कोई बताएं। कैसे डिफाइन करेंगे कि ईश्वर सृष्टि कैसे पहचानेंगे हम अपने अंदर या दूसरों के अंदर, कैसे पहचानेंगे कि ब्रह्म सृष्टि और ईश्वर सृष्टि में क्या सीमा रेखा निर्धारण करेंगे, कैसे पहचानेंगे। शिवजी साहिब जी ने तो अपनी आत्मिक दृष्टि से देखकर बता दिया कि उनके साथ इतनी ब्रह्म सृष्टियां थी, बाकी ईश्वर सृष्टि थी और बाकी जीव सृष्टि थी। लेकिन अभी कैसे, ये इस भाव का रखने का, इस टॉपिक का रखने का यही था कि हम सब देखें। माना कि जुगलदास जी की पाती से हम सभी को मालूम है कि हमें ब्रह्म सृष्टि होने का दावा लेना है, जिससे कि हम वैसी रहनी में आ सके, लेकिन फिर भी ये टॉपिक रखने का तात्पर्य ये था कि जीव सृष्टि और ईश्वर सृष्टि के बीच में एक बहुत महीन सी सीमा रेखा होगी, जिसको हम यहाँ पर उसके बारे में जाने और समझें। अंशु, आप कुछ बताओगे इस बारे में? प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी, मैं तो वैसे तो ये कहूंगी कि जिस चीज को राज्य महाराज ने, स्वामी जी ने स्वयं ही नहीं डिफाइन करा, सबको एक साथ लेके चले वो, तो उस पे उंगली हमें भी नहीं करनी चाहिए। पर वाणी के हिसाब से ये है कि वो अपनी बंदगी में ही रहेंगी, ईश्वरी सृष्टि बंदगी में ही मस्त रहेंगी। राज्य का विरह तड़प इतनी मुझे जैसे समझ में आया, पर मैं ये कह रही हूँ मुझे ये बोलना नहीं चाहिए इस विषय पे, क्योंकि राज्य का ही मैटर है। कि वाणी के हिसाब से राज्य ने यही बताया, वो बंदगी में मस्त होंगी, और जो ब्रह्म सृष्टि है वो सिर्फ धनी के मिलन के लिए तड़पेगी, विरह रहेगा पल पल उसके दिल में कि धनी रूबरू मेरे संग सामने आओ आप, चाहे आपने दिल को अर्ज करा है, पर मुझे आपके वो सुख चाहिए, बस मुझे तो इतना ही समझ आता है। अंशु, यहाँ पर ये वाली बात ही नहीं है कि हम धनी के किसी विषय पे उंगली कर रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसा भाव नहीं है। मुझे तो ऐसा लगा कि उन्होंने सबको एक संग रखा है, उन्होंने किसी को अलग अलग कहा ही नहीं है।
नहीं, सबको पूरी जमात को 5000 को लेकर चले और सबको एक सा ही रखा। ये तो जिसका जैसा अंकुर था वो वैसा वो लेता गया, पर वो तो हाँ, सबको एक ही सुंदर साथ ही बोला, सबको अलग अलग नहीं बोला गया, सभी बिल्कुल। सुंदर साथ ही। चाहे मैं ब्रह्म भी सृष्टि हो, ईश्वरी हो, जीव की भी कुर्बानी बहुत बड़ी थी कि अपना घर बार छोड़ के चले गए। वो जीव भी हल्के नहीं रह गए, जीव ने भी बहुत भारी कुर्बानी करी वहां पर। नहीं, तो यहाँ पर ये ये टॉपिक रखने का आपने इसको कुछ अलग ढंग से ले लिया। ये टॉपिक रखने का ये तात्पर्य नहीं था कि किसी के मैंने तो टॉपिक सुना ही नहीं था, अभी डॉली दीदी का सुना और आपने जैसे बोला तो मुझे तो वही बात समझ आई कि भाई मैं हम कैसे डिफाइन करें। यही तभी मैंने क्लियर कहा हम करना। नहीं डिफाइन कर सकते इस बात को। अंशु, यहाँ पर ये वाली बात थी ही नहीं जो आपने जैसा ले लिया इसको। अभी बीतक साहब में पिछला प्रकरण, आप 1-2 दिन से आ नहीं रहे, तो पिछला प्रकरण ही यही था, 3 सृष्टि की पहचान, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि, जीव सृष्टि। और चौपाई है जीव टल औसी आत्म। राजी ने खुद ही तीनों सृष्टि की पहचान दी है। ये अलग बात है कि तीनों सृष्टि की पहचान तो उन्होंने देखी, पूरी वाणी में भी 3 सृष्टि की पहचान दी है। हाँ, तो यहाँ तो पर ये वो वाले जीवों को हम इसमें नहीं ले सकते जो साथ चले। वो तो मैं कहती हूँ वो तो सुंदर साथ ही हैं, वो तो उस तन में उस जीव में नहीं जागृत हुए तो आगे वही जीव आए होंगे काम करने। उनका मुकाबला हम नहीं कर सकते कि जो घर बार छोड़ के, वो तो जीव भी हमसे अच्छे थे जो घर बार छोड़ के धनी की राह पे चले गए। उन 5000 की जमात को नहीं, वैसे आम जीव सृष्टि के लिए कल वो भी पढ़ रहे थे देवचंद जी की पाती, तो उसमें तो उन्होंने परम हंस बोला है ब्रह्म सृष्टि को, और ईश्वरी सृष्टि को उन्होंने हंस कहा है, बगुला कहा है, और जीव सृष्टि को कौवा और चमगादड़ कहा है। ऐसे उन्होंने तीनों को डिफाइन करा है कि, और तीनों के ठिकाने भी अलग अलग, और भी उनको वहीं तक की बात पसंद आएगी। जीव सृष्टि जो है वो बैकुंठ तक की बात सुनेगी, उसके आगे वो सुनेगी ही नहीं। हद के पार बेहद की प्रेम की बात वो सुनेगी ही नहीं जो जीव सृष्टि होगी। ऐसा पाती में बता रहे जुगलदास बिल्कुल जी। ऐसे ही जो प्रकरण यहाँ निकला है, जो अभी पढ़ के आए हम लोग, यही बात के लिए ही हाँ। आगे बात बढ़ी थी। तो आपने इसको अलग ढंग से ले लिया, ऐसा भाव नहीं था। मुझे मैं लगा क्लियर शायद करना, उन 5000 में अलग अलग करने को आप कह रहे हो, तो उनको तो हम कर ही नहीं सकते। वो तो नहीं, ब्रह्म उनको सृष्टि नहीं अलग आज की करना हमारे चाहिए। जैसी ब्रह्म सृष्टि जो दावा लेती है ना, उनसे भी श्रेष्ठ वो जीव थे। मुझे लगता है जो यहाँ अपना पर घर बार छोड़ के धनी के चरणों में चले गए उनके संग। उनको कंपेयर नहीं कर सकते। बाकी दुनिया में जीव, ईश्वरी, ब्रह्म 3 तरह की सृष्टि आई है, उसके बारे में तो देखिए, वाणी में जगह जगह रजी महाराज ने बहुत बीनू, बातें बताई हैं। प्रणाम तीनों जी। के ठिकाने भी ज्योति अलग दीदी अलग का राम कहने जी। का भाव ऐसा है कि अभी जो हम एट प्रेजेंट है, तो हम कैसे डिफाइन करें कि ये ब्रह्म हाँ, सृष्टि तो है, वही ये वही बता रही हूँ, है, वाणी में उसके ये हिसाब से तो बहुत ईश्वरी बातें राजी ने सृष्टि है। दी। ये हाँ ये प्रश्न रखने का, ये टॉपिक रखने का भाव हाँ, ही ये ऐसा है। और जब श्री जी थे, श्री अपना जी के ही साथ निरीक्षण करना है सुंदर साथ हमें थे, नरेश वो भाई जी। वो भाव से नहीं रखा है। हाँ, नहीं नहीं, वो हाँ, अभी अच्छी जो दीदी ने टॉपिक है बोला हम उस जैसे पे तो आते मुझे हैं, लगा शायद उसमें क्या भाव डिसाइड लिया कर रहे हैं। अंशु ने, इस पे नहीं जाते हैं। अंशु ने वो भाव हाँ, ले लिया, कोई प्रणाम। बात नहीं। अभी हम विषय पे आते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे समय व्यर्थ जाएगा इस बात में कि कैसा भाव लिया। अभी हम विषय पे आते हैं कि विषय क्या लिया था, और विषय के हाँ, ऊपर हम लोग चले तो ज्यादा बेहतर होगा। विषय एक बार आप बताओ तो मैं बताती हूँ बीनू। हाँ जी, प्रश्न एक बार स्पष्ट करिए, फिर मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। जी। प्रश्न टॉपिक ये था कि जीव टल होसी आत्म। इस चौपाई का एग्जाम्पल दिया गया कि जीव कैसे, हम अपने अंदर ही स्टेज को देखते हैं कि जीव कैसे आत्म स्वरूप हो जाता है। इस बात के लिए ये टॉपिक रखा गया था सुंदर साचे। हाँ जी, तो इस बात के लिए तो हमें स्पष्ट 3 सृष्टियों का जो वर्णन आता है, शास्त्रों में 3 सृष्टि कही और 3 उम्मत कुरान में कही, तो किस तरह से लेंगे कि देखिए, जो 4 तरह की उपासना पद्धति बताई है ना, कर्म, उपासना, ज्ञान और विज्ञान, तो उस आधार पर भी हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं कि जीव सृष्टि होगी केवल कर्म कांड, यानी अगर ब्रह्म में भी हम अपने में भी देखें कि हमारे में जीव भाव क्या है, कि हम जो ब्रह्म आत्माएं सिर्फ केवल सुबह की आरती, शाम की आरती, या ये कर्म रूप समझ के कि ये हमारा कर्म है, तो वो हमारा जीव भाव है। तो जब हम थोड़ा उपासना यानी
पूजा पाठ और ध्यान की तरफ बढ़ते हैं तो वो ईश्वरीय तत्व आ जाता है। जब हमें ज्ञान हो जाता है तो वो ब्रह्म तत्व की ओर अग्रसर होना होता है। जैसे जीव टल होसी आत्म किस तरह से टल होगा कि पहले हम जीव तो है ही, क्योंकि जीव है तो हम धनी की तरफ लगने के लिए हम थोड़ी थोड़ी चौपाइयां भी याद करते हैं, प्रातः काल की, दोपहर की, शाम की, रात की। तो उसके बाद जब हम उन्हें समझना शुरू कर देते हैं तो फिर हम ईश्वरीय तत्व आ जाता है। जब समझ के धीरे थोड़ा चलना शुरू किया तो वो ब्रह्म तत्व आना, ब्रह्म सृष्टि आना, ब्रह्म सृष्टि की तरफ हम अग्रसर होना शुरू हो जाते हैं। और जब ध्यान में डूबने लग जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा धनी से मिलन हो जाए, विरह के भाव आ जाते हैं। तो मार्फती अवस्था को प्राप्त करने की चाह रखना जो है वो ब्रह्म सृष्टि के लक्षण है कि हम धनी में एक हो जाए, धनी हम धनी में ही समा जाए, धनी हमारे हृदय में समा जाए, और वो ब्रह्म सृष्टि है। जीव, ईश्वरी और ब्रह्म जो संसार के जीव है, अगर उनमें हम डिफरेंशिएशन करना चाहें तो संसार की जीव सृष्टि जो होगी केवल कर्म कांड में लगी रहेगी। उसे समझने की आवश्यकता अनुभव नहीं होगी कि ये हम क्यों कर रहे हैं। जब ये प्रश्न आ जाएगा हम क्यों कर रहे हैं तो वो उपासना की तरफ बढ़ेंगे, यानी और थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाकर कि वो ईश्वरीय तत्व उनमें आना प्रारंभ हो जाएगा। तो वो ईश्वरीय सृष्टि क्या होगी, उपासना और ध्यान की तरफ भी कदम रखेगी कि मैं क्यों कर रही हूँ, ये कर्म मैं व्रत क्यों रख रही हूँ, मैं ये पूजा पाठ क्यों कर रही हूँ। वो ईश्वरीय तत्व का आना शुरू हो जाता है। जो जीव सृष्टि है वो तो अपने अनेक जन्म खाली बस पूजा पाठ, मंदिर में मत्था टेकना और हाँ धार्मिक हो जाते हैं। जो जीव भी कई तरह के होते हैं ना, वो तो वाणी में बहुत सारा स्पष्ट कर दिया गया है ना कि जीवों की उसे हमें नहीं लेना है इस विषय में। तो हमें केवल जीव, ईश्वरीय और ब्रह्म का डिफ्रेंसिएशन करना है। तो यही मेरे को तो समझ आता है कि जीव सृष्टि केवल कर्म कांड में उलझी रहेगी और बिना सोचे समझे उलझी रहेंगी कि हमें आज ये व्रत करना है, आज ये करना है, आज हमें खाली मंदिर जाना है, मत्था टेकना है, और बस इतने में ही वो संतुष्ट हो जाती है। ईश्वरीय सृष्टि संतुष्ट नहीं होएगी, वो एक कदम और आगे होएगी और समझने का प्रयास करेंगी, वो ईश्वरीय सृष्टि होगी। बाकी ब्रह्म सृष्टि तो हम सब जानते ही हैं कि ब्रह्म तत्व तो अपने अंदर भी और बाहर भी। अंदर का विचार करना है तो स्वयं को देखना है कि मैं कब तक जीव रही, कब तक आत्मीय, अब मेरे में ब्रह्म तत्व आना शुरू हुआ है या नहीं। वो अलग है कि जीव तो हमारे साथ है, हम कर्म तो करेंगे जीव वाले भी, लेकिन जो भाव होगा हमारे हृदय में विरह का कि हमें धनी से मिलन करना है, जैसा अंशु जी भी बता रही थी कि वो उनके हृदय में विरह की भावना रहेगी। तो मेरे विचार से ऐसा ही है तीनों का भेद। प्रणाम जी। ये हमारे अंदर की अवस्थाओं के लिए ही ये रखा है। जो चौपाई कह रही है कि जीव टल होसी आत्म, की जीव ही आत्म स्वरूप हो जाएगा, ये हमारे अंदर की ही अवस्था है, उसके लिए यहाँ पर ये विषय रखा था। कोई और सुंदर साथ इस पे कोई स्पष्टीकरण अपने शब्दों में कहना चाहेंगे? मीना दीदी, कोई और? दीदी मैं थोड़ा सा बोलूं इसके बारे में? बताइए। जी सॉरी दीदी, मेरे हिसाब से प्रश्न गलत समझ लिया था, तो इसलिए मैं माफी मांगती हूँ। सॉरी। मैंने शायद प्रश्न, मैंने आपने कहा ना 5000 की जमात चली थी, उसमें जीव ईश्वरी ब्रह्म थे, तो उसमें से ईश्वर आते हैं। और अभी कल और विषय, अब आप बताइए। मेरे हिसाब से दीदी मेरे हिसाब से ऐसा प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि देखो, जीव जो है ना, जीव सृष्टि और जीव वो भी ब्रह्म सृष्टि के जैसे ही व्यवहार में आएगी और पूरा स्वरूप साहिब से ज्ञान प्राप्त करेगी। वो चर्चनी में भी आएगी, चर्चनी का भी ज्ञान प्राप्त करेगा जीव, और चितवन भी रात दिन करेगा। वो जीव जो होगा, तो महावती जी ने इस ऐसे जीव के लिए ऐसा कहा है कि वो जीव भी आत्म के साथ ही, आत्म तो परमधाम में जाएगी,
लेकिन पहली विश्व में उसका भी स्थान निश्चित कर रखा है। जीव को ताय देत नए अंकुर, महामती जी ने ऐसा किया है। जो जीव ऐसी आत्म जो कर रही है, इसके साथ मिलके ये सब ज्ञान जो परमधाम की नियामत है वो प्राप्त कर लेगा, तो इसको भी भले भी उसके ऊपर आत्म परमधाम की नहीं बैठी हो, फिर भी ऐसे जीव को भी आत्म जैसा ही दर्जा देके उसको पहली विश्व में कायम करने का बोला है। तो मेरे हिसाब से ऐसा है कि जीव भी ऐसे आत्म का स्टेज ले सकती है। सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम। मेरा कहने का भाव है कि क्या कोरा जीव जो है, जिसको ये वाणी का भी ज्ञान नहीं है, तो ऐसे जो ज्ञान नहीं है, तो वो जीव भी पहली विश्व में जाएगा? गोविंद भाई जी आपसे पूछ रहे हैं। नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। जिसको ज्ञान नहीं है और जीवात्मा है वो जीव ही रहेगा, आत्मिक में ही उसका रहेगा। मेरा कहने का भाव है कि जिसके पास वाणी का ज्ञान नहीं है तो वो कोरा जीव है, और वाणी का ज्ञान है वही चिंतन करेगा, वही मनन करेगा, वही परमधाम का ध्यान लगाएगा। तो वो जो जीव है, वो जीव तो दावा करते हैं कि मेरे ऊपर परमधाम की आत्मा के विराजमान हुई है, तो वही जीव पहली विश्व में जाएगा, क्योंकि उसको परमधाम का ज्ञान हो चुका है। वो चिंतन मनन मंथन करते हैं तो वही जीव, आत्मा तो परमधाम जाएगी, जीव पहले विश्व में जाएगा। तो जो जीव पे परमधाम की आत्मा के विराजमान हुई है, उसी जीव को पहली विश्व में स्थान मिलेगा। और हर जीव परमधाम का आत्मसात नहीं कर सकता, हर जीव परमधाम का ज्ञान नहीं ले सकता, हर जीव परमधाम की नियामतों का सुख नहीं ले सकता, मनन चिंतन नहीं ले सकता। अभी भी हम यहाँ प्रेजेंट में हम देखते हैं गोविंद भाई जी कि सारे जो जीव होते हैं वो सारे जीव के पास ये सुख लिखा नहीं है, वो सुख नहीं मिलते हैं। तो जिसको सुख नहीं मिलते हैं वो तो विश्व में जाएगा ही नहीं, और जिसको सुख मिल रहा है वो दावा ले रहा है कि मैं परमधाम की परमात्मा हूँ। सही बात बताई हरीश भाई जी, आपने बिल्कुल सही बात बोला। लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि जो जीव ये नियामतों का संगत करेगा, भले ही उन पे परमधाम की आत्म विराजमान नहीं होगी, फिर भी जो भी वातावरण के सहवास से वो वाणी का चिंतन करेगा, उसको विश्वास उसके ऊपर आ जाएगा और उसमें डूबता रहेगा, चर्चनी का ज्ञान प्राप्त करेगा। जीव जिसके ऊपर परमधाम की आत्म नहीं बैठी है, फिर भी जीव ये सब जो इधर करेगा और ज्ञान प्राप्त करेगा, तो ऐसा महामती जी ने बोला है कि वो जीव को मेरो न करूं अभंग, वो पहली विश्व में ही उनको स्थान प्राप्त होगा, ऐसा मेरा मानना है। फिर तो आप जो भी बताएं। जिसको भी ईमान आ जाएगा तो वो ईमान आ जाएगा।